नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में, जहां पर हम स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारियां आप लोगों के सामने सरल भाषा में तथा वैज्ञानिक तरीकों से साझा करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है ये काफी गंभीर है, आजकल ये चर्चाओं में भी है। तो इस विषय का नाम है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जिसे हम लोग HMPV के नाम से भी जानते हैं। इस वायरस से काफी ज्यादा लोग डरे हुए भी हैं। दोस्तों, ये वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण है, कैसे हम पहचान सकते हैं और इसके बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वायरस से डरना है कि नहीं डरना, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति श्वसन से संबंधित परेशानियों से ग्रस्त है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो HMPV है वह क्या है। यह एक श्वसन संबंधित वायरस है जो पैरामिक्सोविरिडी परिवार से संबंधित है। यह वायरस मुख्य रूप से फेफड़ों में तथा जो आपके श्वसन तंत्र होते हैं उनको काफी ज्यादा संक्रमित करता है। हालांकि दोस्तों, यह वायरस नया नहीं है, यह वायरस काफी पुराना है। सबसे पहले इसको 2001 में नीदरलैंड में पाया गया था। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि यह वायरस दशकों से इंसानों को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, HMPV वायरस फ्लू तथा अन्य श्वसन वायरस जैसे RSV के समान होता है। ये आमतौर में सर्दियों में तथा वसंत के मौसम में बहुत ज्यादा फैलता है, खासकर बच्चों में तथा बुजुर्गों में, और जिनकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है उनमें ये सबसे ज्यादा फैलता है। आइए दोस्तों, समझते हैं कि जो HMPV वायरस है वो कैसे फैलता है, कैसे लोगों को संक्रमित करता है। HMPV मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद ही फैलता है। इसके फैलने के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है और स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाता है तो स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। वायरस से दूसरी सतहों जैसे दरवाजों के हैंडल, खिलौनों तथा मोबाइल के छूने के बाद आप उन्हीं हाथों से अपने मुंह को छूते हैं, अपनी नाक को छूते हैं, अपनी आंखों को छूते हैं, तो यह वायरस इन स्थानों के द्वारा आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं और आपको संक्रमित कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से, यानी कि अगर आप उस व्यक्ति के साथ बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये वायरस आपको भी संक्रमित कर सकते हैं। इन वायरस का जो मुख्यतः फैलाव होता है वो काफी ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में होता है, जैसे स्कूल्स के अंदर, दफ्तर के अंदर या अस्पतालों में इनका जो फैलाव होता है वो काफी ज्यादा हो सकता है। आइए दोस्तों, समझते हैं कि HMPV वायरस के जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो HMPV वायरस के जो लक्षण होते हैं वो सामान्य से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन सामान्य लक्षणों को। बुखार, खांसी, नाक बंद होना या नाक बहना, गले में खराश होने के साथ साथ काफी ज्यादा थकान है, तो यह इसके समान लक्षण होते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से गंभीर लक्षण हो सकते हैं। सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाई का होना, सीने में काफी ज्यादा जकड़न होना, बहुत ही तेज बुखार होना, बच्चों तथा बुजुर्गों के अंदर निमोनिया तथा ब्रोंकियोलाइटिस जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। अगर ये लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें इनका संक्रमण होने का जो जोखिम होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। 5 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें इनका संक्रमण होने का जो जोखिम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर पूर्ण रूप से जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो विकसित नहीं होती। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में इसका संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। कोई ऐसे मरीज जो कैंसर से ग्रसित हैं, डायबिटीज है, जिनको कुछ ऐसे गंभीर रोग वाले व्यक्ति हैं, उनमें इनका संक्रमण होने का जो खतरा होता है वो काफी ज्यादा होता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति, जैसे अगर कोई एड्स का मरीज है या जिनका बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे व्यक्तियों में HMPV वायरस का जो संक्रमण होने का जो जोखिम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि डॉक्टर्स कैसे पता करते हैं कि व्यक्ति को HMPV वायरस का संक्रमण हुआ है। इनको पता करने के लिए कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा करवाए जाते हैं। पहला होता है RT-PCR टेस्ट। यह टेस्ट वायरस के जीन को पहचान कर यह बताता है कि HMPV वायरस का संक्रमण है कि नहीं। सीरोलॉजिकल टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर खून के सैंपल के द्वारा एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ये टेस्ट शरीर के अंदर वायरस की मौजूदगी को तेजी से पहचानने में मदद करता है। अब दोस्तों, समझ लेते हैं कि HMPV वायरस का जो इलाज होता है वो क्या होता है, हमें इससे डरने की जरूरत है कि नहीं। फिलहाल दोस्तों, HMPV वायरस से बचने के लिए कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। हमें इससे बचने के लिए जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है वह करना होता है। अगर बहुत ही तेज बुखार है और शरीर के अंदर दर्द है तो पैरासीटामोल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है
तो शहद का इस्तेमाल तथा डॉक्टर्स के द्वारा सुझाया गया कोई भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सीने में जकड़न है या सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है तो मरीज को ऑक्सीजन की सपोर्ट पे रख सकते हैं। बुखार की वजह से शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो इनको पूरा करने के लिए मरीजों को सूप दिया जाता है तथा ORS का घोल भी दिया जाता है, जिससे मरीज के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो और उनके अंदर लिक्विड की मात्रा बनी रहे। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या ऐसी सावधानियां होती हैं जिनको हम अपनाएंगे तो इस वायरस से बच सकते हैं। जैसा दोस्तों आप लोगों ने कोविड के समय सावधानियां अपनाई थी, बिल्कुल वैसे ही सावधानियां इस समय अपनानी है। आपको अपने हाथों को साबुन तथा पानी से अच्छी तरीके से धोना है। आपको घर की सतहों को, दफ्तरों की सतहों को अच्छी तरीके से साफ रखना है। अपने चेहरे को अच्छी तरीके से ढकना है। अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति या खांसता व्यक्ति, छींकता व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपको अपने चेहरे को ढक लेना है। आपको मास्क का उपयोग करना है। अगर मास्क नहीं है तो आप रुमाल या टिश्यू से भी अपने चेहरे को ढक सकते हैं। तो दोस्तों आपको हो सके तो इस समय भीड़ भाड़ को अवॉइड करना है, खासकर ऐसे मौसम में जिसके अंदर फ्लू का संक्रमण काफी ज्यादा फैला है। आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है, आपको हल्का व्यायाम करना है, आपको पौष्टिक आहार यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी तरीके से बढ़नी चाहिए। अब दोस्तों कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो HMPV वायरस से संबंधित हैं, आइए जान लेते हैं उनके बारे में भी। इनका जानना भी बहुत जरूरी। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह वायरस सिर्फ ठंड में, बरसात के मौसम ही फैलता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह वायरस हर मौसम में फैल सकता है, हर मौसम में संक्रमित करता है, लेकिन इस वायरस की जो अनुकूल स्थिति होती है वो ठंड के मौसम में ही होती है। इसलिए ठंड के मौसम में इसका फैलाव काफी ज्यादा देखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का इजाद हो गया है। जी नहीं, अभी तक इस वायरस से बचने के लिए कोई भी वैक्सीन का विकास नहीं हुआ है, अभी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो इस वायरस से जो डर है आप उसको खत्म कर सकते हैं। अगर आप इन सावधानियों को अपनाएंगे तो ये वायरस आपको संक्रमित नहीं करेंगे और न इसका संक्रमण होगा, न आपके मन में इसके प्रति डर होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को भी इस वायरस के बारे में जानकारियां मिल जाएं और उनके मन में जो इस वायरस के प्रति जो डर है वो थोड़ा कम हो जाए। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।